चले। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अभी सामने आई है और वो खबर एक सियासी मजाक भी है, लेकिन एक सियासी खबर भी इसके पीछे छिपी हुई है। वो ये है कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ये बयान दिया है कि रवि किशन जो हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं गोरखपुर से दूसरी बार, उनकी सीट अगली बार महिला आरक्षण की वजह से तब्दील हो सकती है। यानी कोई महिला गोरखपुर से सांसद हो सकती है, कोई महिला बीजेपी का वहां से उम्मीदवार हो सकती है। अभी बात उन्होंने क्यों कही? हर बार की तरह एक सियासी मजाक ही किया या फिर उन्होंने कोई सियासी इशारा किया है? दरअसल योगी बहुत साफ तौर पर उन्होंने इस बात पर अपना पक्ष भी रखा और कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण को लेकर के बिल पास कर दिया है और उनकी मंशा है कि आने वाले 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण के आधार पर सीटों का निर्धारण हो, बड़े पैमाने पर सीटें बढ़ भी जाएं और बहुत सारी सीटें जो आरक्षित होनी है महिलाओं के लिए वो आरक्षित भी हो जाएं। मेरे साथ देवकीनंदन मिश्र जी हैं, गोरखपुर की सियासत को, गोरखपुर सीट की सियासत को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं देवकी जी, और संयोग से हमारे साथ भी हैं। देवकी जी, आपको क्या लगता है, ये गोरखपुर की सीट तो परंपरागत तरीके से गोरखपीठ की सीट थी। 2019 में एक स्काई लैब की तरह से जो है रवि किशन का यहाँ अवतरण हुआ, वो सांसद बन गए, फिर 24 में भी चुनाव लड़े और 24 में भी जीत गए। और अब बाबा ने कह दिया, अब वो मजाक में ही भले कहा हो पर कह दिया कि अब तो अगली बार हो सकता है कि रवि किशन की सीट से कोई महिला एमपी हो जाए। दरअसल बाबा जब गोरखपुर में रहते हैं और कोई मंच साझा कर रहे होते हैं और उस मंच पर अगर रवि किशन मौजूद होते हैं और कालीबाड़ी वाले बाबा होते हैं तो महाराज जी मजाक बहुत करते हैं। अगर दोनों के मतभेद भी हैं तो वो मजाक बहुत करते हैं। आपने देखा होगा कि रवि किशन का मजाक वो हमेशा उड़ाते रहते हैं। हर समय जब भी कोई पब्लिक मीटिंग में योगी जी रहते हैं तो रवि किशन का अगर वो मंच पर रवि किशन हैं और मजाक ना उड़ाएं, हंसी ना हो उस बात पर, मंच हंसे ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चूंकि अभी जल्दी ही ये जो 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए जो बिल पास हुआ था, काफी दिन पहले पास हुआ था, अब ये तय हो गया है कि 29 में इसका ये लागू होगा। लोकसभा की करीब 800 सीटें हो जाएंगी पूरे देश भर में, और यहाँ पर 120 सीटें हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में। तो 120 सीटें होंगी तो निश्चित तौर पर गोरखपुर का भी हिस्सा बटेगा। 40 सीट बढ़ रही है, मतलब 80 से सीधे 40 बढ़ रही है, 120 हो रही है, तो हिस्सा बटेगा। तो गोरखपुर में भी वो महिला हो सकती है। भाई देखिए, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक सी बात है, जो मुख्यमंत्री होता, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, वो सीट अपने हिसाब से तय करता है। तो मैं इसे वैसे इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा हूं, मैं इसे हास्य के रूप में ले रहा हूं, जैसे हास्य मजाक करते रहते हैं योगी जी कि देखिए अगर इन्होंने नाली पर घर बनवा लिया, रवि किशन के बारे में एक बार उन्होंने कहा था, तो बुलडोजर यहां भी चल जाएगा। और देखिए उन्होंने बहुत एहतियातन पीछे कर लिया, और एहतियातन उन्होंने पीछे कर लिया। फिर वो कहते हैं खाना खिलाया कि नहीं आपको, फिर वो बोलते हैं इनकी फीस इतनी है, और रवि किशन को बोलो यहीं रहे, यहीं पर पिक्चर बनाए। तो होता क्या है, ये और कभी उनके चश्मे को, कभी उनकी घड़ी को लेकर के भी मजाक करते हैं। अच्छा, वैसे भी रवि किशन को मैं सीरियस पॉलिटिशियन, वो अभिनेता है, नहीं भले अभिनेता हैं, लेकिन बहुत सारे अभिनेताओं ने अच्छा काम किया है। हेमा मालिनी तीसरी बार जीती हैं, हालांकि काम के मामले में उनको भी बहुत नंबर नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो तीसरी बार जीती हैं। रवि किशन अपनी बात जिस तरीके से कहते हैं, अभी उन्होंने संसद के सामने उन्होंने कहा कि गैस वैस की कोई दिक्कत नहीं, कहीं जहां मोदी जी हैं वहीं सब कुछ है, वहीं सब कुछ है। तो वो खुद भी हास्य हैं और उसी तरह का हास्य योगी जी भी उनके साथ करते हैं। तो आज जो उन्होंने मंच जो साझा किया, एक कार्यक्रम था वहां पर गोरखपुर में, आज योगी जी गोरखपुर में है, क्योंकि नवरात्रि का है, कल अष्टमी है, अष्टमी पूजा, कल अष्टमी पूजा करनी है, उनको बच्चियों को कराना है, कन्या पूजन करनी है, तो इस वजह से योगी जी गए हुए हैं। तो आज उनका एक कार्यक्रम लगा हुआ था। पर एक बात के लिए तो आप रवि किशन की तारीफ करेंगे, वे देखिए एक व्यक्ति जिसका एक पांव संसद में भी, अगर संसद की कार्यवाही चल रही है और तो गोरखपुर में योगी जी नहीं है, तो वो दिल्ली में होते हैं, बिल्कुल फिल्म के लिए वो मुंबई पहुंच जाते हैं, और जब बाबा योगी जी गोरखपुर पहुंचते हैं, वो चाहे जैसे उनको ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी पड़े, पर बाबा जी की परिक्रमा करने के लिए वो गोरखपुर में मौजूद होते हैं, चाहे कैसे भी। और ये जो उनकी भाई देखिए, नहीं इफिशियंसी मत बोलिए इसको,
ये उनकी मजबूरी भी है। आज योगी जी ना चाहें तो क्या रवि किशन सांसद हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। योगी जी के जिस पर कृपा हो जाए, 19 विद्यार्थी पर कृपा हो जाए, तो 19 विद्यार्थी कल वहां से एमपी हो जाएंगे। नहीं, गोरखपुर में तो मतलब तो जो कहते हैं, योगी जी का जो गोरखपीठ कहेगी वही होगा। नहीं कहेगी नहीं। आज की और तारीख ये कई में बार भी साबित हो ये चुका कई है। बार साबित हो चुका है। और पहली बार जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो चूंकि कोई लड़ने वाला मंदिर से नहीं था, नहीं तो उपेंद्र शुक्ल लड़े और हार गए। नहीं, उपेंद्र शुक्ल दरअसल क्या हुआ, जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो पार्टी ने उपेंद्र शुक्ल और योगी जी के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे, कभी अच्छे नहीं, कभी लेकिन फिर भी उनको पार्टी ने टिकट दिया योगी जी के खिलाफ जाकर। योगी जी नहीं चाहते थे उपेंद्र शुक्ला को टिकट मिले, वो किसी और को चाहते थे, लेकिन उपेंद्र शुक्ला को पार्टी ने टिकट दिया। उपेंद्र शुक्ला लड़े, चुनाव हार गए। लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि योगी जी ने चुनाव हरवा दिया। योगी जी ने चुनाव नहीं हरवाया, बस जितवाया नहीं। नहीं, लोग, पब्लिक ने चुनाव हरा दिया। मतलब उनको कहा कि पब्लिक ने मंदिर का सेंटिमेंट नहीं है। नहीं, पब्लिक ने ये दिमाग बैठा लिया अगर ये तो जीत ही रहे, और उसी में वो चुनाव हार गए। और समाजवादी पार्टी ने एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में वो सफल रही। जो एक्सपेरिमेंट उनका 2 दशकों से कामयाब नहीं हो रहा है, हाँ, निषाद लगाने का। दरअसल क्या है कि योगी जी के सामने नहीं वो फैक्टर काउंटर, लेकिन इनके सामने वो फैक्टर काम कर गया और वो चुनाव जीत गए। प्रवीण निषाद, संजय निषाद के बेटे, समाजवादी पार्टी ने उनको चुनाव जिता दिया। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी छोड़ करके आ गए, यहाँ आ गए, लेकिन योगी जी ने प्रवीण निषाद को गोरखपुर में नहीं रहने दिया। आप ये भी ध्यान दीजिए, जमने नहीं दिया। 2019 का जब इलेक्शन हुआ तो 2019 में योगी जी प्रवीण निषाद को कहे नहीं, अब कहाँ लड़ोगे आप, बगल की सीट देख लो, संत कबीर नगर, वहां लड़ो। कौन लड़ेगा गोरखपुर में? बहुत सारे नाम प्रकाश में आए, लेकिन उनमें रवि किशन योगी जी को भी खुश कर लिए, पार्टी को भी खुश कर लिए। रवि किशन एक बार और भी चुनाव जौनपुर से नहीं, कांग्रेस पार्टी से लड़ चुके थे, 2014 का चुनाव लड़े तो उनकी बड़ी इच्छा थी सांसद बनने की। तो ये सब मामला सेटल हो गया, वो आ गए। लेकिन योगी जी, अच्छा, वो उनका शुक्ला मामखोर, हाँ, गोरखपुर का वो सब अच्छा, गोत्रोत्र का भी सब मामला सेट हो गया। हाँ, सब वो सेट हो गया, वो चुनाव लड़ गए, जीत गए। अब इससे पहले मनोज तिवारी हार गए थे, तो 2019 भी जीते, 24 भी जीते। अब आगे कोई जरूरी नहीं है कि रवि किशन सांसद हो, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि रवि किशन का गोरखपुर के विकास में 0 योगदान है। उनका कोई योगदान नहीं है, वैसे किसी भी सांसद का अपने क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखपुर की जो तस्वीर बदली है इन 9 सालों में, पूरे प्रदेश की तस्वीर बदली हो या ना बदली हो, गोरखपुर की तो बदली, लेकिन गोरखपुर, काशी और मथुरा और अयोध्या, इन 4 की तस्वीर जरूर बदली। बीजेपी के सांस्कृतिक एजेंडे के तहत, गोरखपुर मुख्यमंत्री के पर्सनल एजेंडे के तहत, और इन 3 सांस्कृतिक एजेंडे के तहत पूरी तस्वीर बदल गई है। सांसद भले रवि किशन हो, पर एक्चुअली प्रतिनिधित्व जो है वो योगी जी। नहीं, योगी जी वहाँ के विधायक हैं, सांसद इतनी बार रहे हैं भाई, विधायक हैं वहाँ के, और योगी जी की वजह से गोरखपुर की आज की तारीख में पहचान है। गूगल में लोग डालते हैं मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर, लिख करके आता है। मैंने देखा इस बात को, मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर, सीएम सिटी, मुख्यमंत्री का शहर हिंदी में लिख करके आता है। तो ये छोटी बात नहीं है, तो ये उन्होंने मजाक किया है और कोई बात नहीं है। अब बाकी तो देखिए कौन सी सीट रिजर्व होती है, कौन महिला की तरफ जाती है। पर पॉलिटिकल बयान जो है ना, वो योगी जी का बहुत नहीं, इसको बहुत पॉलिटिकल मत लीजिए। योगी जी इस तरह का मजाक करते रहते हैं। हो सकता है उन्होंने दर्द तो दे दिया होगा, रवि किशन को टेंशन तो हो गई होगी कि अगर ये सीट महिला हो गई या महिला आरक्षण, योगी जी तो भाई मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है, अगर हो ही गए तो रवि किशन के लिए क्या फर्क पड़ा? रवि किशन कौन सी मेरिट पे जीत रहे हैं? वो किसी और सुरक्षित सीट पर पहुंच जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। उनको बम्बई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कैसे चुनाव लड़ना है ये सब जानते हैं। मनोज तिवारी की तरह दिल्ली से चुनाव लड़ लेंगे, मुंबई से चुनाव लड़ लेंगे, फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी जी इस विश्लेषण के लिए। तो एक सियासी मजाक जरूर योगी जी ने वहां पर रवि किशन से किया है, लेकिन इसकी चर्चा खूब है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है ये वीडियो। आप भी जरूर ये वीडियो देखिएगा और आपको अंदाज लगेगा कि योगी आदित्यनाथ ने बयान किस मूड में दिया है और रवि किशन पर क्या बीत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा देखने के लिए।